हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स का परफेक्ट आंसर कैसे देना चाहिए विथ रियल एग्जांपल्स, ताकि आप सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि इम्प्रेस भी कर दें। इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहता है? इंटरव्यूअर आपसे स्ट्रेंथ्स क्यों पूछता है? वो देखना चाहता है कि अरे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम रूबी चावला, लाइफ कोच एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस आंसर को जिसका क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है? आप अपने आप को कितना समझते हो, आप जॉब के लिए कितने रेलेवेंट हो, और क्या आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। सिर्फ आई एम हार्ड वर्किंग बोलना इनफ नहीं होता है, यू हैव टू प्रूव इट। ये मिस्टेक अवॉइड करो। बिना प्रूफ के साथ कोई भी स्ट्रेंथ मत बताओ। सिर्फ एक वर्ड बोल देना जैसे आई एम कॉन्फिडेंट गलत होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स भी बताना गलत होता है। आई एम कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, ये सब अगर एक साथ बोल देंगे तो साफ लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और जॉब से अनरिलेटेड स्ट्रेंथ्स अगर आप बताएंगे तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप इस जॉब के लिए सीरियस ही नहीं हैं। जॉब की डिमांड कुछ और है और आप बोल कुछ और रहे हैं। आपने कोई तैयारी ही नहीं की, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ सोच समझ कर बोलें। और फिर सबसे बड़ी गलती, एग्जाम्पल ना देना। गोल्डन रूल सुनना चाहेंगे आप? एवरी स्ट्रेंथ नीड्स एन एग्जाम्पल। आंसर देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि स्ट्रेंथ प्लस एग्जाम्पल इज इक्वल टू रिजल्ट। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने यूज कैसे किया, उसे अप्लाई कैसे किया, और उसका रिजल्ट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड वेरी पावरफुल। सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल नंबर 1। मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है। मैंने अपने प्रीवियस रोल में क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील किया है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हुई है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव हुआ है। देखिए, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप अपनी पिछली जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था, मैंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके डेडलाइंस को मीट किया है, राइट? और अगर आप फ्रेशर हैं तो इस आंसर को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि कॉलेज में आपको कुछ काम दिया गया हो या डेडलाइन दी गई हो किसी काम को पूरा करने के लिए, तो आपने, और वो एक प्रोजेक्ट था, एक टीम वर्क था, सो आपने उसको कैसे कंप्लीट किया, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। डेडलाइन के पहले आपने उसको कैसे कंप्लीट किया, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप कॉलेज से अभी ही पास हुए हैं, राइट? फिर नंबर 3 आप बात कर सकते हैं अडेप्टेबिलिटी के बारे में। बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेती हूँ मैं, एक नए सॉफ्टवेयर टूल बहुत जल्दी सीख लेती हूँ और टीम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देती हूँ। सो ये भी आप अपने पिछले जॉब से रेफरेंस देते हुए आप बोल सकते हैं, राइट? और अगर आप फ्रेशर हैं तो कॉलेज में अगर आपका कुछ ऐसा काम हुआ हो जिससे कि कॉलेज को फ़ायदा हुआ हो, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो उसमें फ़ायदा हुआ हो, तो आप अपनी अडेप्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे आपने घुल मिल करके अपने काम को कंप्लीट किया और गोल को अचीव किया। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज जब आप जॉब लेने जाते हैं तो यही वो स्किल्स हैं जो वो जनरली चाहते हैं हर कैंडिडेट में हो, राइट? सो आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट। वेरी सिंपल लाइन, आई एम वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। पर कैसे? मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके सब डेडलाइंस को सक्सेसफुली मीट किया।
वेरी सिंपल, आपने कैसे टाइम को मैनेज किया, यू नीड टू गिव एन एग्जाम्पल, और जब आप डेडलाइंस को मीट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो एग्जाम्पल आप अपने इंटरव्यू के आंसर में दे सकते हैं। पांचवा आप बोल सकते हैं टीम वर्क, आई वर्क वेरी वेल इन टीम्स, मैंने अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके कैंपेन सक्सेसफुल बनाया जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ। ये तो हो गया आपके पिछले जॉब एक्सपीरियंस, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कुछ ऐसा कॉलेज में किया हो तो ज़रूर बताइए। स्ट्रॉन्ग आंसर के लिए याद रखिए 2-3 स्ट्रेंथ्स ही बताइए, आप 4, 5, 6 स्ट्रेंथ्स बताने की कोशिश मत करिएगा। जॉब रोल के हिसाब से ही आप अपने स्ट्रेंथ्स को चूज करिए। एग्जाम्पल शॉर्ट और क्लियर रखो। आप अगर 2 स्ट्रेंथ्स भी बता देते हो वो भी काफ़ी है, बट जितना भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। रिमेंबर, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंटरव्यूअर लंबा आंसर सुनना पसंद नहीं करता, वो टू द पॉइंट आंसर सुनना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आपको उनके क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं। अब आपका टास्क, आपको क्या करना है, आप अपनी 3 स्ट्रेंथ को लिखिए, हर एक स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम्पल बताइए, मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। याद रखो, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस अगर करना है तो आपको परफेक्ट नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए और रियल होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, बट अगर आप क्लियर नहीं होंगे और रियल नहीं होंगे तो इंटरव्यूअर आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई मेरी? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और कमेंट्स में अपने स्ट्रेंथ्स लिखो। आई विल ट्राई टू रिव्यू देम। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स मत बताइएगा, उसके साथ 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर लिख दीजिएगा। आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ग्रो टुगेदर।